शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल किस चीज़ को कहते हैं? शॉर्ट डाइपोल उस चीज़ को कहते हैं कि जब जिस जगह पर पॉइंट लिया जाए वो बहुत दूर हो और वहाँ से अगर हम लोग डाइपोल को देखें तो बहुत छोटा दिखाई दे, मतलब ये x जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, या फिर 2a ले लो। चलो x जो बहुत बड़ा वो इतनी दूर हो, वहाँ से अगर डाइपोल को देखा जाए तो बहुत छोटा दिखे, वहाँ से जो डाइपोल को देखा जाए वो बहुत छोटा दिखे। अगर वो बहुत छोटा दिखेगा तो E एक्सियल वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ने वाले हम लोग? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा। क्लास 11 में हम लोग का जो टॉपिक आता है क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा होगा, ठीक ना? वहाँ एटम्स का कुछ आपने डाइपोल मूवमेंट निकाला भी होगा, ठीक है? डाइपोल स्ट्रैंड डाइपोल मूवमेंट कुछ वहाँ पर सुना होगा, ठीक है? तो कुछ उसी तरीके का होता है, चार्जेस की वजह से ही होता है। वहाँ पर भी कुछ चार्ज जनरेट हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव का, और यहाँ पर भी तो हम लोग पूरा चैप्टर ही चार्ज का पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है और यहाँ पर उसका किस तरीके का इस्तेमाल है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि ये बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल बोर्ड्स में। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि एक्सियल पे क्या होती है, इक्वेटोरियल पे क्या होती है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? इसके प्रूविंग में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बताया गया है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली होता है, ये एक तरीके का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को कुछ एक डिस्टेंस पर अगर रख दिया जाए, जैसे ये मान लीजिए प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इसको कोई एक डिस्टेंस एल पे रख दिया गया तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट बन गया, ठीक? कोई और दो चार्जेस है इक्वल एंड अपोजिट, प्लस 2q है, ये माइनस 2q है, और इसको कोई डिस्टेंस मान लिया जाए 2l पे रख दिया, फिर मान लिया 3l पे रख दिया गया, इस डिस्टेंस पे रख दिया गया, तो इस डिस्टेंस पे ये रख दिया गया, तो ये भी एक क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लिया जाए, अगर एक चार्ज प्लस q 5q है और एक माइनस 5q है और उसकी डिस्टेंस मान लिया जाए 2l है, इसको भी हम लोगों ने क्या किया? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, दो क्या है? इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, जिसको हम लोगों ने कुछ एक डिस्टेंस पे रख दिया है। इस तरीके का जो सिस्टम होता है, इस तरीके का जो सिस्टम होता है, या फिर इस तरीके का जो सिस्टम होता है, या इस तरीके का जो सिस्टम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक का मतलब क्यों? क्योंकि चार्जेस से रिलेटेड है। डाइपोल मतलब क्या? दो। डाइपोल मतलब क्या? टू पोल्स, ठीक? तो यहाँ पे आपको दो पोल दिख रहे होंगे, ठीक है? और इलेक्ट्रिक क्योंकि चार्जेस यहाँ पर, इसलिए इसको नाम रख दिया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक? चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आ सिस्टम, यही जो हम लोगों ने पढ़ा है इसी को फटाफट डेफिनेशन में उतार लेते हैं। लिखिए, आ सिस्टम कंटेनिंग द टू इक्वल एंड अपोजिट, आ सिस्टम कंटेनिंग, जो कंटेन करता, कंटेनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड, जो सेपरेट हो जाए, अलग अलग रख दिया है, सेपरेट बाय फाइनाइट डिस्टेंस, सेपरेट बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आ रहा है, ठीक? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने समझ लिया कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो इक्वल एंड अपोजिट होता है, और इसको हम कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो एक जो सिस्टम बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक? अब हमें यहाँ पे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे को पूछनी चाहिए और जो हमारे सिलेबस में आती है, वो आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक चीज़ आ जाती है जिसको हम लोग डाइपोल मोमेंट में भी निकालने के काम आता है, वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किसमें? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या चीज़ होती है इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये तो हमने समझ लिया था, बस इसका जो एक मोमेंट वर्ड आ गया है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया, ये होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके का डिफाइन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने क्या पढ़ा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी जब हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? ये हमारा
लीनियर मोमेंटम है, ठीक। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो ये भी एक प्रोडक्ट है, इसको भी एक तरीके से डिफाइन किया गया है क्या कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ क्या, चार्ज एंड डिस्टेंस। जैसे वर्क हम लोगों ने पढ़ा, वर्क भी किस क्या क्या वर्क भी डिफाइन किया गया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वर्क, क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को भी डिफाइन किया गया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस। चूंकि चार्जेस क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होगा, वहां पर केवल उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगी, क्योंकि हमने उसके डेफिनेशन में डिफाइन ही कैसे किया गया, क्या कहा है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी कि इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट होंगे, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम रहेंगे, लेकिन अगर हम उसकी बात करेंगे किसकी, उसकी पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को भी डिफाइन किया गया, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्या, ये किसका प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट होता है चार्ज का और डिस्टेंस का, ठीक। चलिए इसको हम डेफिनेशन के साथ लिखते हैं और लिखिए, इट इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन किया जा सकता है, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, मतलब कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वन ऑफ द चार्जेस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। तो चलिए इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग डिफाइन किससे करते हैं, P से। इसको डिनोट किससे करते हैं, P से। तो लिखा जाए, इट इज डिनोटेड बाय P, और P का फॉर्मूला अपना क्या हो जाना है, P इज इक्वल टू Q इंटू L, जो भी उसके बीच की डिस्टेंस होगी, Q इंटू L, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, Q इंटू L, ठीक। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि अच्छा इसको डिफाइन किया गया, ये क्या है, Q इंटू L, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल ये रहा, ये इधर 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 इधर, ठीक। चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये हो गया प्लस Q, ये हो गया माइनस Q, और हम लोगों ने मान लिया कि लेट अस सपोज जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला आ जाए, तो इसको बोल दिया 2L, और हम लोगों ने यहाँ पर 2A बोल दिया, पिछली बार L था। चलिए इसके डिस्टेंस को हम लोगों ने L वाले, अगर आपने वो भी लिखा है Q इंटू L, वो भी सही है। और P क्या हो है, P को एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, P क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए पर वेक्टर इसको मैं आगे बताऊंगा। P क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक। चलिए तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू 2A, क्या हो जाएगा, Q इंटू 2A, ठीक। समझ में आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला समझ में आ रहा है, इसको डिनोट किया था P से। इसकी SI यूनिट पे चलते हैं, इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट होगी ये क्या, कूलाम्ब, ये क्या है, कूलाम्ब, और ये क्या है, मीटर, तो क्या बोलते हैं, कूलाम्ब मीटर, ठीक। अब कूलाम्ब मीटर को एक नाम दिया गया है डेबे, क्या नाम दिया गया, डेबे, ठीक। तो 1 डेबे बराबर होता है 1 कूलाम्ब मीटर होता है। तो ये बेसिक हो गया है इसकी इलेक्ट्रिक। अब बात करते हैं ये किस टाइप की क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, यानी कि P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसकी होने वाली डायरेक्शन वाली, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन अगर होने वाली तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जो फिजिक्स में आपको डायरेक्शन बताई गई है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ठीक, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है फिजिक्स में जो होती है वो आपकी होती है निगेटिव से पॉजिटिव। किधर होती है, निगेटिव से पॉजिटिव। फिजिक्स में जो, केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ते हैं, ठीक। तो केमिस्ट्री को नहीं ध्यान देना, अभी फिजिक्स को ध्यान देना। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक। तो हमेशा याद रखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव
चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज से किधर जाती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती है। तो ये समझ में आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डायरेक्शन में कई बार कंफ्यूज जाते हैं। लेकिन अब देखना कंफ्यूजन कहाँ पे बढ़ता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है कि हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। तो एक और इम्पॉर्टेंट अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायपोल मोमेंट की जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, और जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपनी जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलेगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज जस्ट अपोजिट, इज जस्ट अपोजिट। ठीक, समझ में आ रहा है, ये अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक, अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा। वो क्या निकल के आएगा, कोई अगर कहे कि सर ये बताइए कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, यानी कि एक सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक, एक सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक, आपने डायपोल मोमेंट बता दिया, बढ़िया। अब आप कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पहली बात तो होगी और ऊपर से कह रहे अपोजिट होगी। चलिए इस बात को समझ लेते हैं। अगर आपने सिस्टम बोला है और सिस्टम बोलने पर आपने बोला कि इक्वल एंड अपोजिट, तो सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज ऑफ सिस्टम क्या होगा, नेट चार्ज जीरो हो जाना। अब किसी में चार्ज ही नहीं तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाएगा, हाँ ये देखते हैं कैसे लाएगा, क्यों लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है इसका जो नेट चार्ज होता है जीरो होता है, उसके बावजूद भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा कि नेट चार्ज ऑन डायपोल, कोई अगर आपसे पूछ ले डायपोल पे नेट चार्ज कितना होता है तो आप क्या बताएंगे, जीरो होता है। फिर वो कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर होनी नहीं चाहिए, आप कहेंगे नहीं सर होती। ठीक, क्यों होती है, अब इसको आगे हम लोग पूरा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी चीज़ें हम लोग उसका डेरिवेशन के साथ उस चीज़ को प्रूव करेंगे क्यों होती है, कैसी होती है। ठीक, तो नेट चार्ज जो होता है डायपोल वो क्या होता है, जीरो होता है, और उसके बावजूद इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक, एक इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो चूंकि एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है, चलो इस पर सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। ठीक, तो उसी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालने से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लिया गया है, ठीक है, और ट्रायंगल के एक वर्टेक्स पर मान लिया जाए एक +2q चार्ज रख दिया गया, बाकी दो वर्टेक्स में -q और -q चार्ज रख दिया गया, और बोला जाएगा कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। ठीक, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। ठीक, जिसमें एक चार्ज +2q इसके एक वर्टेक्स पे रखा, बाकी दो वर्टेक्स पे -q रखा। चलिए एक बार इसको पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब आप लोगों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, आई होप। ठीक है, देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, किस तरीके से इसको किया जाएगा, क्या अप्रोच रखी जाएगी। देखिए अभी तो हमें डायपोल मोमेंट जैसा फील आ ही नहीं रहा, क्योंकि डायपोल मोमेंट की जो अभी तक डेफिनेशन उन्होंने पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक डायपोल तो तब बनता है जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये -q तो इक्वल तो है लेकिन अपोजिट नहीं है, ये 2q है, ये -q है, तो ये भी है अपोजिट तो है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं सेम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2q दिया है इसको हम दो टुकड़ों में मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, एक इधर +q है, एक इधर +q। ठीक है, एक इधर +q और एक इधर +q है। ठीक, इसको राइट एंगल ट्रायंगल है अपना 60 और ये रहा 60। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत फेमस क्वेश्चन, टीचरों की इज्जत बचाता है क्वेश्चन। ठीक, तो ये -q ये +q है। अच्छा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी,
डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखेंगे तो हमें ये पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ देखेंगे तो ये होगी इस तरफ। तो इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर मान लिया जाए P1, क्या है P1 है, ठीक। अब ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसकी वजह से हमें मालूम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो ये डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर P2। ये हो गया, क्या हो गया अपना P1, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो ये P1 हो गया, P2 हो गया, इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, ये भी 60, दो वेक्टर। चलिए P1 क्या है, अच्छा मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे P1 की, तो चार्ज कोई भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका, कोई वन ऑफ चार्ज इनटू प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस। अब चूंकि हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये L L L, तो Q इंटू L ये ले लिया, और यही सेम चीज P2 के लिए भी होगी, ठीक ना, ये भी चार्ज Q है और डिस्टेंस L रहेगी, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला, तो एक वेक्टर अपना ये पता है P1, एक पता क्या P2, दोनों ही सेम है P1 P2, तो इसको भी P मान लिया, इसको भी P मान लिया, P1 P2 क्या मान लिया, सेम मान लिया, P1 P2 सेम है, तो ये इसके बीच एंगल कितना हो गया अपना 60 डिग्री, P से P, ठीक। चलिए, तो ये P इधर हो गया, ये P ये हो गया, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, तो अपना वाई लगा लें, फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री, ठीक। तो R नेट, या फिर हम लोग, ठीक, तो अंडर रूट फॉर्मूला क्या जाएगा, P1 स्क्वायर, P1 और P2 दोनों सेम, तो P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P और cos 60 हो जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा P स्क्वायर, इसको बोल देंगे P अंडर रूट 3, ठीक। तो नेट समझ में आ रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P अंडर रूट 3, ठीक, समझ। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे अब बात करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो हमारे सिलेबस में है वो है दो, कौन सी, एक एक्सियल पोजीशन में निकालना है, एक्सियल मतलब क्या, एक्सियल मतलब एक्सिस, ये अगर रॉड रखी तो ये रॉड की एक्सिस, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे, और एक होता है परपेंडिकुलर मतलब कोई एक बोला था इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दो जगह निकालनी होगी। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो एक इसके एक्सिस के अलॉन्ग, ये रही इसकी एक्सिस, ठीक, एक इसके अलॉन्ग और एक यहाँ पर परपेंडिकुलर देखते हैं, तो इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको बोला जाता है एक्सियल पोजीशन, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है एक्सियल पोजीशन, ठीक। तो चलिए इसकी हेडिंग डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक। एक्सियल पॉइंट का अगर मान लिया जाए, चलिए एक मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको छूट गई, इंपॉर्टेंट ठीक कह सकते हैं, कि देखिए दोनों डाइपोल के बीच में एक डिस्टेंस होती है मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेंटर ऑफ डाइपोल, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल। जितने भी मेजरमेंट करने होते हैं वो सेंटर ऑफ डाइपोल से किए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया अपना, ठीक। हमें क्या निकालना, हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। कोई हमने एक्सियल पॉइंट मान लिया, लेट अस सपोज ये एक्सियल पॉइंट है और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम रख दिया P, पॉइंट का नाम क्या रख दिया P। ये डाइपोल मोमेंट है, इसके बीच डिस्टेंस क्या है, 2L है, ठीक, ये 2L है, तो ये 2A है, तो इसकी ये डिस्टेंस जो होगी सेंटर ऑफ डाइपोल से, ये इधर A होगी, ये इधर A होगी, ठीक। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 2A होगी, ठीक। अब ये जो पॉइंट P है, ठीक, हमने क्या बताया कि आपको सारी डिस्टेंसेस क्या सेंटर ऑफ डाइपोल से मेजर करनी है, तो एक चार्ज कहाँ पर, A डिस्टेंस राइट पे होगा और एक चार्ज A क्या होगा, लेफ्ट पे होगा, ठीक, एक राइट पे होगा एक लेफ्ट पे होगा। डाइपोल मोमेंट की जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये हो गई अपनी डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, ठीक। लेकिन अपने क्या निकालना है, अपने को निकालना है पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो डिस्टेंसेस थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कितनी दूरी पर है, तो हमें पता नहीं, तो अपने ने क्या मान लिया, ये डिस्टेंस हो गई
x डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी किसकी वजह से, एक तो इस चार्ज की वजह से होगी और दूसरी इस चार्ज की वजह से होगी। इन दो चार्जेस की वजह से होगी। हम लोगों ने मान लिया ये मान लो कोई ए पॉइंट है, ये मान लो कोई बी पॉइंट है, ये भी ले लो सी पॉइंट। ठीक, तो अगर बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किस डायरेक्शन में होगी, तो ये पॉजिटिव है। यहाँ पे हमें पता नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन देखनी यानी फिर से क्या हमें करंट देखना यानी कि टेस्ट चार्ज रख दें, टेस्टर ला दें। तो ये टेस्ट चार्ज जैसे ही लाएंगे तुरंत ये देखेंगे ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। और जैसे ही रिपेल करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी क्या होगी, अवे होगी। ठीक, अब ए की वजह से देखेंगे तो ए निगेटिव है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ये निगेटिव है। हमें फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से पता करनी है, फिर से टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे। टेस्ट चार्ज अपना पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पॉइंट की वजह से होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ई बी इस तरफ होगी, ई ए इस तरफ होगी। ठीक, अब देखो दोनों क्या है, पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए, तो हम लोगों ने ये तो देख लिया। अब देखते अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से अच्छा बड़ा कौन है, बड़े में से छोटा घटा लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब चूंकि हम लोगों ने क्या देखा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर स्क्वायर के, यानी कि आर की वैल्यू जब कम होगी तो ई की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर आर की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा कम है, आर की वैल्यू इससे इसकी जो डिस्टेंस है ये कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बी की ज़्यादा होगी। और इससे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। चलिए, तो ई नेट इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए होगा कि नहीं होगा, बड़े में से छोटा का ये बड़ा क्यों, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस कम, ये डिस्टेंस इसकी कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ की इलेक्ट्रिक डायरेक्शन डिस्टेंस ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ठीक, तो ई बी माइनस ई ए किया। ई बी की वैल्यू देखते हैं, ई बी की वैल्यू हम लोगों ने देखी। तो ई बी की वैल्यू क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के का के रहेगा। ठीक, क्यू अपना क्यू ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज क्यू ही है। आर मतलब क्या, इसके बीच की डिस्टेंस, तो पी के बीच की डिस्टेंस, बी और पी की डिस्टेंस जो होगी वो देखनी पड़ेगी। तो बी पी जो होगी, बी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स में से ए घटा दो तो ये हो जाएगा क्या, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। कुछ लोगों को ना समझ में है तो इसको चलिए दो स्टेप में कर लेते हैं। के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस जो होगी ये क्या होगा, बी पी का होल स्क्वायर। और यहाँ देखेंगे तो के क्यू और ये डिस्टेंस क्या होगी, ए पी का होल स्क्वायर, ए पी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। के क्यू और ये बी पी की वैल्यू क्या होगी, बी पी की वैल्यू हमने देखा तो एक्स में से एक, ये पूरा एक्स है, ये ए घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए, तो हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू। ए पी की डिस्टेंस अपनी क्या होने वाली है, ये रहा एक्स और ये रहा ए, तो हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब क्या, अब तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना। चलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ई पी इज इक्वल टू, ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो के क्यू को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी, अरे एक्स प्लस ए का, ये इसको हम कर लेंगे, ऊपर चला जाएगा तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे ये सब तो बहुत बढ़िया आता है। ठीक, माइनस के साथ अगर इसको खोल देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन प्लस का होगा वो माइनस के साथ खुलेगा और जो माइनस का होगा वो प्लस के साथ खुल जाएगा। ठीक, तो ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपना उड़ जाना है। तो ये 2x ए और 2x ए मिलकर क्या हो जाएगा, 4x ए। चलिए 4x ए हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू और ये आ जाएगा क्या, 4x ए। क्या जाएगा 4x ए और नीचे क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी, ए माइनस बी दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक,
ये तो अभी फॉर्मूला बड़ा सा है, इसको छोटा कैसे किया जाए, छोटा कैसे किया जाए। ठीक, हम लोग मालूम इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, Q इंटू 2a है। ठीक, यहाँ देखो Q इंटू 2a जैसा कुछ लग रहा है, Q मिल गया, ये 4 को हम लोग 2 इंटू 2 ले सकते हैं, तो 2a हो सकता है, चलिए इसको 2 ये हो जाएगा क्या, 4x से लिखा, तो इसी को हम लोग थोड़ा सुधार लेते हैं थोड़ा, ये लिख दे k, ये क्या है Q, Q को Q ही रहने देंगे। ठीक है, और ये 4 को 2 लिख देंगे, तो ये जगह 2a 2x बाहर लिख देंगे, और ये जगह x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, तो ये q इंटू 2a को हम लोग क्या लिख देंगे p। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे इसकी वजह से क्या आ जाएगा, E एक्सियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, ये हो गया p, ये हो जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको डब्बा में डाल के रट्टा मार लो। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं जिसमें 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, p यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, हमें यह समझ आ रहा है कि इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि b बड़ा a से, तो E की वैल्यू, E की डायरेक्शन इस तरफ, P की डायरेक्शन इस तरफ। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सियल पोजीशन पे जो होती है वही उसके डाइपोल मोमेंट की भी होती है। ठीक, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट हैव सेम डायरेक्शन, हैव सेम डायरेक्शन। इनकी क्या होगी डायरेक्शन, सेम होगी फॉर एक्सियल पोजीशन। ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए इसके दूसरे वाले, इसी में एक और चीज भी हो जाती है शॉर्ट डाइपोल की होती है। चलिए शॉर्ट डाइपोल को भी हम लोग आखिरी में देख लेंगे। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल को भी आखिरी में देख लेंगे, यहीं देख लें, बुक में तो सर यहीं दिया होता है, चलो फिर यहीं देख लेते हैं। एक केस होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। अगली हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ये क्या है, ये इसी का छोटा भाई है, इसी का छोटा भाई, लड़का समझ लो इसका। ठीक है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल किस चीज को कहते हैं, शॉर्ट डाइपोल उस चीज को कहते हैं कि जब जिस जगह पर पॉइंट लिया जाए वो बहुत दूर हो और वहां से अगर हम लोग डाइपोल को देखें तो बहुत छोटा दिखाई दे, मतलब ये x जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, या फिर 2a ले लो, चलो x जो बहुत बड़ा वो इतनी दूर हो, वहां से अगर डाइपोल को देखा जाए तो बहुत छोटा दिखे, वहां से जो डाइपोल को देखा जाए वो बहुत छोटा दिखे। अगर वो बहुत छोटा दिखेगा तो E एक्सियल वाला अपना जो फॉर्मूला है उसमें कुछ बदलाव आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इसको लिखा है 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें दिख रहा है x बहुत बड़ा है, तो x के रिस्पेक्ट में a क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो a बोल देंगे टेंस टू 0 हो गया, a क्या हो गया अपना, टेंस टू 0 हो गया। तो यही फॉर्मूले में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2kpx, तो ये 0 हो गया, तो x स्क्वायर दिया, ये भी स्क्वायर x की पावर 4 हो गया, और ये x से कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला था, शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2kp अपॉन x3। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमको शॉर्ट डाइपोल की डायरेक्शन तो हमको मालूम है, डायरेक्शन वही रहेगी जो हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की होती है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है फॉर एक्सियल पोजीशन। ठीक, समझ में आ रहा है। चलो ये प्रूव है, पेपर में आता है, छाप लेना, दिमाग में रट लेना 2-2 3-3 बार। हाँ, पता नहीं कब किस मोड़ पे उनसे मुलाकात हो जाए जिससे डरते थे, वही बात हो जाए, जिस डेरिवेशन से डरते थे वही बात हो जाए। तो अब हम लोग क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक,
उतनी जगह देखो खाली पड़ जाती है। आओ चलो इस बला को भी देखते हैं। छोटी छोटी जगह पे लिखेंगे, छोटी छोटी जगह, बार बार नहीं मिटाएंगे। ये हो गया अपना माइनस क्यू। ये हो गया क्या, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना है, इसमें डायग्राम में बड़ा खेला रहता है, स्पष्ट है। ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। ये रहा अपना इक्वेटोरियल पॉइंट, जिसको बोला जाएगा P। ये रहा सेंटर ऑफ डाइपोल, जिसको बोला जाएगा C। यहाँ पर एक चार्ज रखा है माइनस का, इसको बोला जाएगा A पॉइंट, इसको बोला जाएगा B पॉइंट। ठीक, A पॉइंट से P की डिस्टेंस, चलो पहले इसको देखते हैं। ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से एक चार्ज A डिस्टेंस पर, सेंटर ऑफ डाइपोल से दूसरा चार्ज भी A डिस्टेंस पर, और सेंटर ऑफ डाइपोल से ये वाला पॉइंट जहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो है इक्वेटोरियल पॉइंट, इसकी डिस्टेंस x। अरे सर x, फिर से x नहीं लिया करिए सर, कहीं और चले जाते। ठीक, तो ये हो गया अपना x, अरे किसी और का x। ठीक, अब यहाँ से देखिए हमें इस जगह पर क्या निकालना है, इस जगह पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस जगह पर क्या निकालनी है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा होगा, किसकी वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ से आ रही होगी, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। तो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, और एक ये प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। तो इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल ली जाए। निकालने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बहन जी, भाइयों बहनों। ठीक, इसका एंगल अपने को नहीं पता है, अभी अपने ने मान लिया थीटा एंगल है। क्या है, थीटा एंगल है, थीटा एंगल है। चलिए थीटा एंगल है तो इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। थीटा एंगल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ये माइनस क्यू है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं, तो टेस्ट चार्ज अपना पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, जो ए की वजह से होगी, क्या होगी, टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ठीक, बी पॉजिटिव है और यहाँ पर उन्होंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अवे फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द चार्जेस। ठीक, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये ई ए इधर दे दिया, ई बी इधर दे दिया, तो इसका रिजल्टेंट जो निकल के आएगा वो किधर निकल के आएगा, वो इधर आ जाएगा ई रिजल्टेंट। ई रिजल्टेंट इधर निकल के आएगा। अच्छा, यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखते हैं, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन किधर निकल के आ रही है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आ रही है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आ रही है वो इधर आ रही है। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वो क्या, जस्ट अपोजिट। एक्सियल में क्या था, जस्ट सेम थी। ठीक ना, बढ़िया पॉइंट निकल के आया। चलिए देखते हैं, तो फिर अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलिए देखते कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले ई ए कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ई बी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ई ए क्या होगा, ई ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ई ए मतलब होता है क्या, हम लोग मालूम कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो चलिए के क्यू, और ये जो डिस्टेंस होगी अपने को नहीं मालूम, तो इसका नाम रख दे रहे ए पी का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे बी के कारण भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी के जो निकालना हो वो हो जाएगा के क्यू, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बी पी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये बी रहा, ये पी रहा, इसके बीच डिस्टेंस। ठीक, मैग्नीट्यूड से अपने को मतलब है, डायरेक्शन तो हम लोगों ने देख ही ली है। ठीक, अब चलिए ए पी को देखते हैं। ए पी की वैल्यू क्या होगी, ये रहा ए पी की वैल्यू निकालनी है, और ये अपना कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन हमें पाइथागोरस थ्योरम आती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस अगर x दी है और ये डिस्टेंस अगर a दी है, तो ये ए पी क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, आराम आराम से आराम। तो ई बी के कारण क्या हो जाएगा, हो जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं ये और ई बी जो सेम ही है, ये ई बी सेम है,
क्योंकि अरे सर उधर बीपी तो बताया नहीं आपने, बीपी देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक, सेम है। इन दोनों को कोई ई मान लेते हैं, तो ई ए बराबर ई बी इज इक्वल टू ई, और इसकी वैल्यू क्या के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो निकल गया, ई ए निकल गया, ई बी निकल गया। रिजल्टेंट क्या होगा देखना पड़ेगा, रिजल्टेंट देखते हैं। चलिए, तो ये समझ में आ रहा है। चलिए इसके वेक्टर उठा लेते हैं। तो ये दोनों वेक्टर सेम है, तो ये ई वेक्टर है, ये भी एक ई वेक्टर है। वीडी वाला कॉन्सेप्ट लगा के थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक, इसके बीच में एंगल कितना है, ये एंगल अगर पता चल जाए तो काम चल जाए, या पूरा एंगल पता चल जाए तो काम चलिए पता करते हैं। ये थीटा है, ये 90 है। अरे इतना काहे कर रहे हो, ये लाइन है और ये लाइन दोनों क्या पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल, ये थीटा ये थीटा। ठीक, ऐसे इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे इसको देख लेते हैं, ऐसे इसको देख लेते हैं। ये थीटा हो गया, समझ में आ रहा है। अब ये थीटा हो गया, तो यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है। ठीक, ये वाला एंगल थीटा, ये 90 हो गया। ये क्या हो गया अपना 90 माइनस थीटा। ठीक, ये 90 माइनस थीटा। अब देखो ओ ये वाला एंगल कितना हो गया अपना 90 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल 90, तो ये हो गया क्या थीटा। समझ आ रहा है। तो ये दोनों ही एंगल कितने हो जाएंगे थीटा, और ये भी रहा थीटा। समझ में आ रहा है। इसको फिर से समझ लेते हैं। ये 90 रहा, ये थीटा रहा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। और ये पूरा एंगल कितना था अपना 90, तो 90 में से 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा थीटा। ये एंगल कितना निकल आएगा अपना थीटा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ गया। बहुत समझदार बच्चे हैं। ठीक, ये ई हो गया, ये ई हो गया, तो इसके वेक्टर कंपोनेंट लेंगे। चलो वेक्टर कंपोनेंट लेते तो बगल वाला ई कॉस थीटा, बगल वाला ई कॉस थीटा, दूर वाला ई साइन थीटा। ये गायब, ये ई को हमने देखा, तो इसका भी ये बगल वाला, तो ये आ जाएगा ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा हो गया 2ई कॉस थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। ये साइन थीटा कैंसिल, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर इधर निकल गया, ई रिजल्टेंट कितना निकल के आ जाएगा 2ई कॉस थीटा। कितना निकल के आ जाएगा 2ई कॉस थीटा। ठीक, ई तो अपने को पता है, कॉस थीटा के लिए अपना फॉर्मूला लगा लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब क्या, ये रहा ट्रायंगल का बेस, यानी कि ए अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, चलो फॉर्मूले में खटाखट सब रख देते हैं। तो ये आ गया ई आर, ये हो गया 2, ई की वैल्यू क्या है के क्यू, ये दिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये हो गया अपना ए, ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अपने को पता है यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी q इंटू 2 है, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अपना q भी है और 2a भी है। q छोटा ही वाला ले हर जगह का, बड़ा बड़ा है सब जगह। नहीं सर जी, छोटा छोटा करिए। ये रहा q। ठीक, तो ये क्या q इंटू 2 है, तो q इंटू 2 है, ये रहा q, ये रहा 2a, तो ये हो गया p। तो e रिजल्टेंट क्या निकल के आ जाएगा एक्सियल का 2k अपना रहा ये p, और ये देखो ये पावर दी 1, ये दी आधी, 1 और आधी, 1 और आधा, 1 और आधा कितना 1.5, 3/2। तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आ गया, डब्बा बनाओ। ये डब्बे में बंद फॉर्मूला है, बिल्कुल रट्टा मार लो। ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, इसी का एक हम लोग इसी में बना लेंगे। इसी में अब हमको क्या करना है, इसका शॉर्ट डाइपोल का एक केस ले लेते हैं। ठीक, शॉर्ट डाइपोल मतलब क्या, शॉर्ट डाइपोल इतनी दूर चले जाओ कि वहां से डाइपोल क्या लगे शॉर्ट लगे, उतनी दूर चले जाओ जहां से डाइपोल बहुत छोटा लगे। तो ये जो पी पॉइंट है ये मान लो बहुत दूर चला गया, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई बहुत बड़ी हो गई। ठीक, तो इसी के अंदर एक सब पॉइंट बना के लिख लें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ
short dipole due to short dipole at equatorial point, at equatorial point, equatorial point पर, equatorial point, ठीक है। चलिए इस पे देखते हैं। तो यानी कि ये स्थिति कब आती है? when x is greater than 2a, ठीक। तो ये बहुत बड़ा हो यानी कि x के रिस्पेक्ट में a को क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें। तो अपना क्या था अभी तक रिजल्टेंट का फॉर्मूला, वो कुछ ये था 2kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब a के देखो नीचे दिया है एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा है, एक्स स्क्वायर बोलना मतलब कि 2 लाख, और इसमें कर दिया ऐड कर रहे हैं ए स्क्वायर बहुत छोटा, यानी कि मान लो 2 लाख के सामने 2 पैसा। अब 2 लाख के सामने 2 पैसा ना ही ऐड करो तो कोई घटेगा तो है नहीं, ठीक। तो जब कुछ घटेगा नहीं तो इसको हम क्या कहते हैं, टेंस टू जीरो मान लेते हैं। तो ये जीरो मान लेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नया आ जाएगा शॉर्ट डाइपोल का, वो क्या आ जाएगा 2kp, ये दिया एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 2 से 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला आ जाएगा 2 कहाँ से, kp, अरे भैया एक मिनट सॉरी, ये k था, ये 2 उधर से, तो आ जाएगा kp और ये हो जाएगा x का होल क्यूब। तो हो जाएगा kp अपॉन x का होल क्यूब, ठीक है। तुमको ये क्या दिख रहा है कि थोड़ा सा पुरानी बातों को थोड़ा याद कर लेते सर, पुरानी बातें ना याद दिलाओ। देखो एक्सियल का फॉर्मूला क्या आया था, ई एक्सियल क्या आया था, ई एक्सियल आया था 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ई इक्वेटोरियल क्या आया है, kp अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि ई एक्सियल डिवाइडेड बाई ई इक्वेटोरियल बराबर क्या हो जाएगा 2, बराबर क्या हो जाएगा 2। ये भी बुकों में आ जाता है प्रूफ, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए अब हम लोग एक और भी केस होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, एक ये पोजीशन हो गया अपना एक्सियल। अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना किसी भी पॉइंट पर निकाला है, इक्वेटोरियल एक्सियल नहीं, मान लिया कोई भी एक फ्री स्पेस में कहीं पर भी एक पॉइंट है, मान लो कोई एंगल थीटा बना रहा है। अभी तो एक ने एंगल 0 बनाया था, एक ने एंगल क्या बनाया था 90 डिग्री। अब मान लो कोई एंगल थीटा बनाता है, तब उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। चलिए इस बात को देखते हैं। ये आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं, फिर भी मैं प्रूफ के साथ समझा देता हूँ। सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मार लेना है, ठीक। अगर तनिक भी ना समझ जाए, वैसे समझ में तो एक एक चीज आएगी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट ऑफ फ्री स्पेस। लो पूरे स्पेस में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलो आ जाओ फोटो अपना फिर से वही डाइपोल पुराना वाला भाई, एक रहा माइनस क्यू, एक रहा प्लस क्यू। लो पिछले वाले में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, पिछले वाले में भी जगह होगी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, थे कि नहीं थे, वो क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दिख रहा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर जा रहा था, जो हम लोगों ने भी इक्वेटोरियल की बात करी थी, ठीक ना, जस्ट अपोजिट जा रहा था। लिख लेना कहीं कोने में जगह बना के, ठीक। अब चलिए इसकी बात करते हैं कि फ्री पॉइंट के कहीं पर भी किसी एनी पॉइंट पे निकाला है, तो अपने को सब कुछ जहाँ से देखना होता है, जो अपना ओरिजिन है इस दुनिया में, वो क्या सेंटर ऑफ डाइपोल, मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की दुनिया, वहाँ पर कहाँ ओरिजिन कौन है, सेंटर ऑफ डाइपोल। इसका पॉइंट का नाम सी, इसका नाम हम लोग क्या रख रहे थे ए, इसका नाम क्या रख रहे थे बी। कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेना तो अपने ने एक ये मनमाना पॉइंट ले लिया पी, ठीक। इसकी जो इस बार यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपने ने फिर से मान ली एक्स, लेकिन ये जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है थीटा। क्या एंगल बना रहा है थीटा, एंगल क्या बना रहा है थीटा, ठीक। डाइपोल मोमेंट किधर होगा, इधर हम लोग देखेंगे डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव आएगी, ठीक। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, वो देखा जाए अगर, तो हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके 2 कंपोनेंट लेते हैं। क्या करते हैं, इसके 2 कंपोनेंट लेते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक।
इसके दो कंपोनेंट लेते हैं, ये P है तो इसका एक ये कंपोनेंट हो गया, तो ये कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं E cos थीटा। एक कंपोनेंट बिल्कुल एंगल के बगल वाला, ये क्या E cos थीटा, और एंगल से दूर वाला इसको क्या बोलते हैं E sin थीटा, क्योंकि E cos थीटा E sin। अच्छा अरे E बोल, सॉरी, ये हो गया P cos थीटा और ये हो गया P sin थीटा। तो इसके दो निकल के आ गए ना, तो ये गायब भाई, इसके कंपोनेंट हुए नहीं तो ये गायब, इसको भूल जाओ, ठीक। लेकिन लिखे रहेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। लेकिन जब कंपोनेंट हो जाता है तो वो चीज़ गायब हो जाती है, ठीक। तो ये हो गया P sin थीटा, ये हो गया P cos थीटा। अच्छा P cos थीटा के लिए जो ये पॉइंट P, अबे P कंफ्यूज कर रहा है, इसको M डालो, M भी ना डालो, Z डाल लो, ठीक। दूर दूर तक कुछ नहीं मिलेगा इसके जैसा, ठीक। तो ये Z है, ठीक। तो Z पॉइंट पे अगर एक डायपोल मोमेंट ये दिया P cos थीटा, एक डायपोल मान लो यहाँ पर है, तो ये डायपोल भूल जाओ, एक डायपोल ये है, तो इस डायपोल के लिए Z क्या होगा, एक्सियल पॉइंट। Z क्या होगा, एक्सियल पॉइंट। तो लिखो फॉर P cos थीटा डायपोल Z is a एक्सियल पॉइंट, Z is a एक्सियल पॉइंट, ठीक। Z is a एक्सियल पॉइंट। तो Z, अच्छा तो हमें यह भी मालूम है कि यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखो ये क्या, इसका एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, उसी के अलोंग होगी, सेम डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसके कारण निकालेंगे, Z के कारण, तो इसका एक कंपोनेंट जो आएगा Z पॉइंट पे वो मान लिया जाए E1, ठीक है। तो P cos थीटा की वजह से Z जो होगा वो एक एक्सियल पॉइंट होगा, ठीक। और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो क्या होगी, E1। तो फॉर P cos थीटा डायपोल, ये डायपोल है P cos थीटा, इसकी वजह से Z पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किधर होगी, वो सेम डायरेक्शन में होगी, हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। अब P sin थीटा क्या है, ये अपना इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जस्ट अपोजिट। तो इसकी वजह से तो पहली बात तो ये देखो, ये अपना डायपोल है, तो डायपोल से ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी क्या, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। इसकी वजह से के लिए क्या हो, परपेंडिकुलर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जस्ट अपोजिट। ये डायपोल मोमेंट डायरेक्शन और ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, E2। तो फॉर P cos थीटा पॉइंट Z इज द एक्सियल पॉइंट एंड इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ठीक। और ये अपना दूसरा वाला जो है भाई, फॉर P, जो दूसरा डायपोल अपने उन्होंने बना लिया P sin थीटा डायपोल, P Z इज एट क्या, इक्वेटोरियल पॉइंट। ये कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, एंड इट प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E2। समझ में आ रहा है, एक E1 एक E2। तो इसकी वजह से रिजल्टेंट अपने लोग निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे। चलो E1 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या होने वाली है, अब देखो ये है कौन सा, ये अपना है एक्सियल पॉइंट, ठीक। तो एक्सियल पॉइंट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पड़ी थी, 2kp/x³ पढ़ा था, 2k रखेंगे, वो P क्या हो गया इस बार, P अपना डायपोल क्या हो गया, P cos थीटा हो गया, ठीक। और ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, x का होल क्यूब, ठीक। अब E2 की बात करते हैं, E2 तो E2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, P के इस बार क्या हो गया, P sin थीटा हो गया, और डिस्टेंस क्या है अपनी, x³, ठीक। ये E1 हो गया, E2 हो गया। अब इसका रिजल्टेंट जो निकल के आएगा वो तो इधर निकल के आएगा, ER। रिजल्टेंट एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री, तो अपना रिजल्टेंट फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक। ER जो होता है क्या हो जाएगा, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक। चलो फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर देते, तो ये आ जाएगा 2kp cos थीटा अपॉन x³ का होल स्क्वायर प्लस क्या, kp sin थीटा अपॉन x³ का होल स्क्वायर, ठीक।
अपने लोग अब क्या नहीं यहाँ से निकालेंगे, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बाहर एक्स निकल के आएगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा, के पी भी कॉमन है वो भी बाहर निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो चलो बाहर निकाल लेते हैं, सब थोड़ा हल्का कर लेते हैं इसको। तो ये बाहर क्या निकल के आ जाएगा, के भी निकल के जाएगा, ठीक, पी भी निकल के आ जाएगा, एक्स क्यूब भी निकल के आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा क्या 2 और कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे साइन बचा है तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो एक कॉस स्क्वायर थीटा अलग कर लेते हैं तो कितना बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक जो कॉस स्क्वायर थीटा अलग किया और साइन स्क्वायर थीटा अलग किया वो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1, तो 1 हो जाएंगे तो आ जाएगा के पी एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यही आ जाएगा, इसी से वो सारे फॉर्मूले निकल आएंगे। अगर एक्सियल पॉइंट है, देखो 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 देखो, हो गया ना, रख लो, सारे फॉर्मूले प्रूव करते हैं इसी से, प्रूव करते चलो। अपने क्या निकल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या निकल गया के पी एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर एक्सियल पॉइंट है, मतलब वो कोई एनी पॉइंट है तो एनी पॉइंट मान लो अपना एक्सियल पॉइंट रख दिया, एक्सियल पॉइंट तो थीटा बराबर क्या हो गया 0, थीटा को उठा के यहाँ 0 रख देंगे, थीटा 0 जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 देंगे तो 3 और 1 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा, वही एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला जो उन्होंने पढ़ा था। ठीक, और इक्वेटोरियल वाला निकालना है, यानी थीटा बराबर क्या कर दो इक्वेटोरियल के लिए, थीटा जो ये है उसको क्या कर दो 90 कर दो, 90 कर दो तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया तो क्या बचा 1 का अंडर रूट करो तो 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा के पी अपॉन एक्स क्यूब, ये तो निकाला था इक्वेटोरियल के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ही के दोनों जो होंगे वो यहीं से प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर था। अगला वाला लोग जो पढ़ेंगे वो डाइपोल के कारण जो फोर्स डाइपोल पे लगता है और जो टॉर्क लगता है, फोर्स और जो टॉर्क लगता है डाइपोल के ऊपर किसकी वजह से, किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से। अगली बार पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लोग एक डाइपोल को उठा कर रख देते हैं तो उस पर क्या फोर्स आएगा, क्या टॉर्क आएगा, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्या वर्क डन वो करेगा, सारी बातें हम लोग इसके अगले टर्म में करेंगे। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।